हम एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल करना है और इसके दो पार्ट और एग्जांपल्स हम पीछे कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। y हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब हमने लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू, जहाँ y होता है वहाँ हम प्लस डेल्टा y लिखते हैं, जहाँ x होता है वहाँ हम प्लस डेल्टा x लिखते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये 2x प्लस 2 डेल्टा x आएगा हमारे पास। ये देखें इस तरह से प्लस डेल्टा x। ये देखें मैंने 2 बाहर लिखा, x में लिखना है ना, x प्लस डेल्टा x। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर प्लस आएगा कॉस, अब मैं इसको भी डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 डेल्टा x। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये है इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ, 1 प्लस डेल्टा y माइनस y। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू लिखते हैं साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x। ये क्या है, माइनस का आएगा साइन 2x एंड माइनस कॉस 2x। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है उनको हम इकट्ठे लिख देते हैं। ये y का देखिए, ये हमारे पास डेल्टा y बच गया। अब हम जो सेम थे उनको लिख लेते हैं साइन, जिनके हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सेम थे उनको हम इकट्ठे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास था, इसका ट्रिग्नोमेट्री सेम है, साइन साइन के साथ लिखेंगे 2 साइन x। ठीक है 2। अब ये देखिए प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x एंड क्या है माइनस कॉस 2x। अब मैंने ये क्यों लिखा, इनके हमारे पास एक फार्मूलाज हैं, इसका और इसका मिला के एक फार्मूला है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका और इसका मिला के फार्मूला है। मैं सबसे पहले फार्मूला लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है, साइन a माइनस साइन b। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास आता है 2 कॉस a प्लस b। ठीक है, फिर हमारे पास आता है साइन a माइनस b की 2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब सेकंड कॉस a माइनस कॉस b का फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास माइनस 2 साइन a प्लस b एंड 2, फिर क्या आएगा साइन a माइनस b की 2। ये हमारे पास इसका एक फार्मूला है। अब हम सिर्फ इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले हम ये देखिए, यहाँ साइन दरमियान में माइनस आ रहा है तो हम फार्मूला पुट कर सकते हैं ना ये वाला। अब मैं सिर्फ पुटिंग करूँगी, सिर्फ ओनली। और ये देखिए 2 लिखूँगी पहले कॉस। अब हमारे पास a क्या है, a हमारे पास ये होता है, b हमारे पास ये है। अब ये 2a प्लस 2 डेल्टा, अब माइनस क्या आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि ये देखिए प्लस का साइन है, 2x आएगा। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है, हमारे पास साइन है, साइन a क्या है, हमारे पास वैल्यू यही है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x। ये हमारे पास आगे ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब सेकंड हमारे पास फार्मूला है ये कोस का। अब ये देखिए इसके दरमियान भी माइनस आ रहा है, इसके दरमियान भी। अब हम पुटिंग कर सकते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, 2 साइन a हमारे पास क्या है 2x प्लस 2 डेल्टा x एंड हमारे पास b क्या है, हमारे पास ये है 2x और फिर नीचे क्या आएगा 2 आएगा हमारे पास। यहाँ भी 2 लिखना भूल गई हूँ मैं फार्मूले का। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेकंड भी साइन है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x एंड 2। अब इसके आगे हम चलते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉस। अब ये देखिए ये 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, मैं इनको अलग कर ली हूँ एक ही दफ़ा। फिर हमारे पास 2 डेल्टा x की 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, साइन हमारे पास क्या आएगा, ये कट गए तो हमारे पास 2 डेल्टा x एंड 2 आ जाएगा। दरमियान में क्या है माइनस 2 साइन। अब ये क्या है 4x, इधर भी मैं अलग कर लेती हूँ 2 डेल्टा x एंड 2। अब मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ साइन, ये क्या है कट जाएंगे तो हमारे पास क्या 2 डेल्टा x एंड 2 बच जाएगा। अब सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, सारे ही कटेंगे आपस में। अब सबसे पहले क्या dy ओवर dx 2 cos। अब यहाँ क्या आएगा 2x प्लस
डेल्टा एक्स बच जाएगा ना, यहाँ साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा -2। अब साइन यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस डेल्टा एक्स, एंड ये क्या है माइनस का साइन है प्लस का साइन है, आप देखें पीछे नहीं मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास क्या आएगा साइन डेल्टा और कुछ नहीं, ये तो कट गए हैं। अब क्या है हमारे पास ये साइन और ये साइन कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं dy और डेल्टा वाई एक्स। अब ये हमारे पास कंडीशन होती है ना, डेल्टा एक्स को हम बोथ साइड तकसीम करते हैं, आपकी मर्ज़ी है ये कॉमन लें। अब खैर कर लेते हैं डेल्टा एक्स, अब ये साइन कॉमन ले लिया हमने, डेल्टा एक्स 2 कोस हमारे पास क्या आया 2 प्लस डेल्टा एक्स -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये तो कॉमन चला गया, ये यहाँ से भी एक चला गया, यहाँ से भी चला गया। अब हमारे पास बची ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब उसके बाद हम बोथ साइड डिवाइड किया है ना, तो मैं क्या करूँगी डिवाइडेशन इसके नीचे ही रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जहाँ एंगल होते हैं एंगल इक्वल हो, नीचे भी एंगल आ रहा हो ऊपर भी, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाते हैं। ये देखें इसका एंगल नीचे भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट अभी पुट होगी फिर ही होगा ना। लिमिट एक्स डेल्टा एक्स को हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, dy/dx डेल्टा एक्स। अब यहाँ भी मैं लिमिट दोनों को अलग दे दी हूँ, साइन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा, इधर भी मैं लिमिट अप्रोच करवा लेती हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को, फिर 2x प्लस डेल्टा एक्स, आपकी मर्ज़ी है लिमिट के बाहर लिखें या अंदर लिखें, आपको जैसा ठीक लगे। 2 साइन, इस सारे की लिमिट एक ही है, ये देखो मैं यहाँ से ऐसे कर लेती हूँ इसको, 2x प्लस जे जैसे भी आ रहा है। अब मैं इसको आगे आपको पेज पे बताती हूँ। लिमिट अप्रोच करवा लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाता है dy/dx हो जाता है, इक्वल हो जाता है इसके, ये क्या है 1 के इक्वल हो गया। अब मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट की कोस x बचेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लिमिट पुट कर देंगे, ये साइन x ये हमारे पास 0 हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास क्या निकल आया डेरिवेटिव निकल आया कोस x -2 साइन x, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले आप इसको हल कर देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल y इज़ इक्वल टू कोस x की 2, ठीक है। अब इसके अंदर हम जहाँ y होगा वहाँ हम डेल्टा y पुट कर देंगे, y है ये प्लस डेल्टा y, अब क्या होगा कोस x, हमारे पास x प्लस डेल्टा x आएगा, क्योंकि इसके ऊपर x के ऊपर हमारे पास स्केयर है तो हम होल स्केयर बनाएंगे ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू कोस x प्लस डेल्टा x का स्केयर, ठीक है, माइनस कोस x का स्केयर। अब सबसे पहले मैंने आपको पीछे भी फार्मूला पढ़ाया है, वो हम फार्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ, कोस हमारे पास देखो कोस माइनस कोस b, जब हमारे पास आता है तो हमारे पास क्या आता है माइनस साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, ये अब हमने सिर्फ इसके अंदर पुटिंग करनी है। ये देखें कोस a हमारे पास ये है, कोस b हमारे पास ये है, दरमियान में माइनस का साइन है, पुट हो सकता है ना फार्मूला। अब डेल्टा y इज इक्वल टू, अब हम पुट करते हैं माइनस साइन, अब हमारे पास x क्या है, ये क्या है हमारे पास ये है x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर लगाएंगे ना, माइनस क्या आएगा x का स्केयर आ जाएगा ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ भी हम ऐसे कर लेते हैं साइन, अब a का हमारे पास फार्मूला क्या है, a हमारे पास ये है, ये देखिए a ये था x प्लस डेल्टा x का स्केयर माइनस x का स्केयर ओवर 2। अब इसको आगे करते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है ना तो ये कट जाएंगे इसमें से कुछ वैल्यूज़, इसमें से तो कोई कट नहीं सकती हमारे पास। प्लस क्या है, बाय मिस्टेक प्लस नहीं लिखा, उस टाइम मिस्टेक होगी। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -2 साइन, अब ये हमारे पास वैसे का वैसे डेल्टा एक्स का स्केयर, ये एक्स नहीं आता यहाँ पे, प्लस एक्स एंड ओवर क्या आएगा 2, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन इसको हम खोल लेते हैं तो ये हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स एंड प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर माइनस एक्स,
अब ये 2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर, ठीक है, प्लस एक्स एंड 2। ये क्या है, साइन। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास ये डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से एक डेल्टा को कॉमन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डेल्टा बच जाएगा ना कॉमन लेते हुए। फिर ये हमारे पास एक, अब मैं ये डेल्टा यहाँ लिख देती हूँ, ओवर क्या आएगा 2, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर प्लस एक्स का स्केयर ओवर 2। अब मैं क्या करती हूँ, इनको अलग अलग कर लेती हूँ। ये देखिए कर सकते हैं ना हम, ठीक है, कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड में डेल्टा को डिवाइड कर देती हूँ। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर ओवर 2 साइन। अब यहाँ हमारे पास एक्स डेल्टा एक्स क्या बचा, ओवर 2 एंड डेल्टा एक्स, और नीचे क्या आएगा, डेल्टा एक्स। अब मैंने ये डेल्टा एक्स यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि आप देखिए मैं इसकी पावर को 1 करना चाहती हूँ, इसको मैं 1 के इक्वल करना चाहती हूँ, इसमें लिमिट पुट करना चाहती हूँ। अब सबसे पहले मैं बोथ साइड क्या करूँगी, हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 के साथ, इधर भी और इधर भी। फिर देखिए हमारे पास एंगल सेम हो जाएगा, कर रही हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर ओवर 2। अब देखिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का 2 एंड डेल्टा एक्स। अब मैंने इस बोथ साइड डिवाइड करना है ना, तो मैं इसको साइड पे लिख लेती हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था, एक्स एंड 2x। और मैं इधर क्या करूँगी, नीचे डिवाइड भी करूँगी इसको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड 2। ये देखिए ये चीज़, ये और ये कट गए, सेम ही वैल्यू आ जाते हैं, ये और ये कटेंगे ना, देखिए ऊपर है ना, कट गए तो हमारे पास यही वैल्यू ही बच रही है ना, वापस कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे। अब मैं बोथ साइड लिमिट पुट कर लेती हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को, इधर भी मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 2 को, ये -2 बाहर निकाल लेती हूँ, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर ओवर 2 एंड यहाँ भी मैं लिमिट अप्रोच करवा लेती हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 एंड नीचे भी डेल्टा एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर, ठीक है, ये भी इधर बच जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 इधर अप्रोच करवाया है, ये साइन एक्स प्लस ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 2, ठीक है, एक्स का स्केयर ये वाला। अब ये देखिए ये तो 1 के इक्वल हो गया हमारे पास। अब ये जो बाकी ये वैल्यू बची हुई थी, तो इधर लिमिट अप्लाई की, ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा ना, तो ये सारा सिर्फ खाली एक्स बच जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, अब ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो 2x का स्केयर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये एक्स का एक्स खाली एक्स आएगा, स्केयर नहीं है, -2 साइन एक्स का स्केयर और ये वाला खाली एक्स। अब मैं इसको इक्वल कर सकती हूँ, -2 साइन एक्स, इधर 2x लगाना चाहती हूँ मैं, ये x का स्केयर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले मैंने इसको लेट कर दिया y के इक्वल इज इक्वल टू, अब जहाँ y होगा वहाँ हम डेल्टा y इज इक्वल टू 10 का स्केयर है, x के ऊपर स्केयर नहीं है, जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा था x के ऊपर स्केयर था तो हमने वो किया था, होल स्केयर बनाया था x वाली वैल्यूज़ पे। अब ये सिर्फ 10 पे है तो 10 पर ही रहेगा, प्लस डेल्टा x। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ, y डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू, आप देखें 10 का स्केयर x प्लस डेल्टा x क्या होगा, -10 का स्केयर x, ठीक है। अब सबसे पहले ये कट गए हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का स्केयर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं हम, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ये हमारे पास कंडीशन बन रही है ना, ये देखिए इसके ऊपर भी स्केयर है, दरम्यान में माइनस आ रहा है, इसके ऊपर भी स्केयर आ रहा है। अब हम यही फार्मूला इसके अंदर पुट कर लेते हैं, हम एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं x प्लस डेल्टा x, क्योंकि देखिए इसके ऊपर स्केयर्स नहीं है इसलिए। अब ये देखिए हमारे पास दरम्यान में क्या आएगा, 10x। अब देखिए मैंने एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, इसके माइनस में लिख लिया, अब हमारी बारी है पॉजिटिव की, तो हम क्या लिखेंगे, 10
एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स। अब जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है हम उसको क्या करेंगे, साइन एक्स के और कोस एक्स के इक्वल कर देंगे। आपको पता तो है टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के। y इज इक्वल टू, अब मैं कर देती हूँ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं बताती हूँ ये मैंने क्यों किया, इस बेस को मैंने उसको क्यों नहीं, दूसरे वाले को क्यों नहीं कर रही। कोस एक्स और एक्स ही आएगा खाली, ठीक है। टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। अब सबसे पहले मैं इसको तकसीम कर लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। ये मैं जब आंसर निकालूंगी ना तो आपको रीज़न बताऊंगी ये क्यों हमने उसको वैसे रख दिया, इसको क्यों किया। कोस एक्स कर लेंगे, ये कैंसिल इससे, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कोस एक्स माइनस दरमियान में क्या आएगा, ये कोस कोस से कैंसिल, तो हमारे पास ये दो वैल्यू बची, साइन एक्स एंड कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चेंज कर लेती हूँ फार्मूले की फॉर्म में। पहले मैं आपको फार्मूला लिख के बताती हूँ कौन सा फार्मूला ये बन रहा है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास साइन अल्फ़ा होता है, कोस बीटा होता है, माइनस कोस अल्फ़ा होता है एंड साइन बीटा होता है। अब देखिए हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये हमारे पास कोस बीटा है। अब कोस अल्फ़ा हमारे पास ना, कोस अल्फ़ा, अब अल्फ़ा की तो वैल्यू हमारे पास ये थी ना, तो ये देखिए यहाँ कोस के साथ अल्फ़ा आ रहा है, और बीटा बीटा ये देखिए एक्स हमारे पास बीटा था यहाँ पे, देखिए यहाँ बी साइन के साथ बीटा आ गया। यही फार्मूला सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, दरम्यान में माइनस आ रहा है। अब देखिए इनको अरेंज कर ले, मर्जी आपकी है, बस फार्मूला तो यही पुट होना है। अब अल्फ़ा डेल्टा एक्स है, आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये था हमारे पास बीटा, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला पुट कर लिया, ये कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स। अब हम ये वाली वैल्यू तो लिखना भूल गए, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन डेल्टा एक्स कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स एंड ये हमारे पास टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए, आप देखिए इसमें कट रहे थे, माइनस वाले कट रहे हैं, देखो अगर हम पॉजिटिव करते तो वो कटते ना हमारे पास। अब ये हमारे पास कटे हैं, तो हमारे पास साइन के नीचे हम जब यहाँ दोनों साइड पे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, हम जब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, अब यहाँ हम डिवाइड करेंगे डेल्टा के साथ, तो हमारे पास यहाँ वन बन जाएगा इसके ऊपर। अब देखिए मैं डिवाइड करती हूँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं साइन को अलग ले लेती हूँ, अब नीचे डेल्टा इसकी तकसीम कर देती हूँ डेल्टा एक्स। अब आप देखें देखें एंगल के साथ एंगल है, नीचे ओवर एंगल है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाता है, वन के इक्वल हो जाता है ना। अभी लिमिट्स वगैरह पुट करूँगी फिर ही आएगा हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कोस एक्स, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास होल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं बोथ साइड लिमिट पुट कर लेती हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर में मैं लिमिट पुट कर देती हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स, इधर भी मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो, वन ओवर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड ये वाली वैल्यू सारी मैं अब आपको आगे इसका आंसर करके दिखाती हूँ। हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स के हो जाता है। ये लिमिट अप्रोच की तो ये वन हो गया। अब इधर देखिए वन ओवर कोस एक्स आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है ना, तो ये एक्स आ जाएगा। और हमारे साथ ये देखिए, ये ऊपर देख लेते हैं, लिमिट तो नीचे पुट की हुई है पर ऊपर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पूरी वैल्यू नहीं आई हुई। फिर हमारे पास क्या बचता है, कोस एक्स बच जाता है, फिर क्या टेन, अब ये देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स खाली बचेगा, फिर प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, टेन एक्स आ जाएगा, ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये कोस का स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करते हैं, हमारे पास टू टेन को अलग लेते हैं, एक्स को रख लेते हैं, कोसिकेंट का स्क्वायर एक्स अब रख लेते हैं। अब हमारे पास कोसिकेंट किसके इक्वल होता है,
2 टेन एक्स सीकेंट एक्स के स्केयर के इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आया, dy ओवर dx डेरिवेटिव आ गया। नंबर 6 है, अब इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। टेन एक्स, अब जहाँ हमारे पास y होगा प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनको माइनस करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अब यहाँ टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस क्या आएगा, टेन एक्स। आप सबसे पहले इसको और इसको कैंसिल कर लेंगे। अब आप इसको देख रहे हैं, इधर देख लिए हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे पास जब इस तरह की फॉर्म बनती है तो हम रेशनलाइज करते हैं वैल्यूज़ को। अब ये हमारे पास टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ अगर माइनस होता है तो बोथ साइड पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस डेल्टा एक्स, ये पढ़ चुके हैं आप 9th 10th में, टेन एक्स ये हो गया। फिर नीचे भी इसी को डिवाइड करते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाए, बात तो एक ही अजवान नहीं आना है हमारे पास, तो हम इसलिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ना हम इस तरह से रूल अप्लाई करते हैं रेशनलाइज का। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जब हमारे पास माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फार्मूला। अब देखिए एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं ना। तो अब हम इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स। अब इसके ऊपर होल स्केयर, इसको भी ऊपर होल स्केयर, ये बन गई ना। ये देखिए ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास ए होती है, ये हमारे पास बी वैल्यू होता है, ए के ऊपर स्केयर लगा दिया, अब इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया में माइनस। अब ये हमारे पास ऊपर तो फार्मूला हो गया, अब नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस ये हमारे पास अंडर रूट में तो नहीं था, अंडर रूट में ही था हमारे पास, ये अंडर रूट में है, ठीक है, टेन प्लस एक्स। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स। अब मैं ये टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है ना, मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ, तो हमारे पास कोई वो तो नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में होता है ना, हम इसको ऐसे की वैसे लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिखी रहेंगी, डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। अब मैं ये वाली वैल्यूज़ को इधर लिख रही हूँ साइड पे, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिख रही हूँ, प्लस ये आप देख लें जैसे यहाँ पे साइड पे लिख दिया मैंने, ऐसे समझे। अब ये हमारे पास साइड पे जो हो गई हैं, मैं यहाँ भी कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, जगह का मसला होता है ना, इसलिए ये टेन एक्स हो गया। ये हमारे पास क्या, ये नीचे वाली वैसे की वैसे यही वैल्यू लिख रही हूँ जैसे मैंने यहाँ करनी थी, ऊपर कर रही थी जगह नहीं थी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, फार्मूला पुट कर सकते हैं, टेन जब हमारे पास होता है साइन एक्स ओवर कोज एक्स। अब मैंने आपको पीछे वजह बताई है कि जब माइनस आता है हम क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये हमारे पास कट जाती हैं वैल्यू, वरना नहीं कटती। हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये हमारे पास टेन है, टेन को हम क्या कर सकते हैं, साइन टेन किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कोज एक्स। अब पुटिंग कर लेते हैं, हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड नीचे भी कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ भी पुटिंग कर लेते हैं, ये साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये कोज एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ये वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। अब सबसे पहले हमने इसको तकसीम कर लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स तकसीम करते हैं इसको, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोज एक्स। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचता है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये कोज एक्स, माइनस दरमियान में आता है, फिर ये और ये कैंसिल होते तो हमारे पास कोज एंड साइन बचता है, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कोज एक्स। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस टेन एक्स। ये जगह नहीं है तो इसलिए आप समझ जाएं, डी वाई इज इक्वल टू, अब देखें ये मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था, हमारे पास जब साइन अल्फ़ा आता है, ये साइन अल्फ़ा है,
ये कॉज बीटा है, ये फिर कॉज अल्फ़ा है। ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू ये थी ना, ये हमारे पास साइन बीटा है। अब हम क्या करते हैं, इधर सिंपल सा x प्लस डेल्टा एक्स, हमारे पास जब ये वैल्यू निकलती है ना ये चीज़ें, तो हमारे पास क्या आता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वही चीज़ लिख रहे हैं। पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस हम बीटा लिखेंगे। अब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स एंड कोज एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस टेन एक्स। अब हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास बच गया, अब बोथ साइड डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, हमने पीछे किया था सेम वैसे ही है। ये डेल्टा एक्स हम कितने सारे सवाल सेम तरीके से ही कर चुके हैं। अब इनको कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कोस एक्स, और ये इकट्ठे लिख दे, मर्जी है आपकी, बात एक ही हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बार्ड में ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में तो सारे इकट्ठे ही लिखे जा सकते हैं। टेन एक्स, ये प्लस का साइन लगाना भूल गई थी तो यहाँ लगा दिया। अब हम बोथ साइड लिमिट पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट पुट करते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को, ये साइन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स, इधर भी हम वैसे लिख देते हैं, हमने सबके साथ लगा दिया है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कोज एक्स, और ये वाली वैल्यू सारी, ये सारी लिख देंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने लिमिट पुट कर दिया डायरेक्ट, ये एक्स वैसे का वैसे ये 0 हो गया हमारे पास। अब ये कोज एक्स रह गया। अब ये हमारे पास टेन वाली वैल्यू, टेन यहाँ से देखते जाए ना, ये एक्स है, ये 0 हो गया हमारे पास, प्लस ये हमारे पास टेन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कोस का स्केयर एक्स हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। ये तो प्लस का साइन आ रहा है ना दरमियान में, इज इक्वल टू। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, कोस 2x एंड 2 10 x, ये किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्केयर x के इक्वल है ना। ये देखिए स्केयर का है ना, कोसिकेंट स्केयर के इक्वल है, तो ये हमारे पास 2 इधर लिख लेंगे ये वाला, फिर ये 10 एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है डेरिवेटिव। नंबर 7 है, सबसे पहले हमने इसको लेट कर दिया, फिर जहाँ पे y था वहाँ डेल्टा y लिखा, जहाँ x था वहाँ हम डेल्टा x लिखा। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ठीक है। ये मैंने वैसी वैल्यू रखी, ये माइनस ये वाला हो गया, फिर ये कोस वैसी वैल्यू, ये माइनस का हो गया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, हम पीछे भी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं और कर भी चुके हैं काफ़ी सारे सवाल। मैंने सिर्फ डायरेक्ट पुटिंग किया है, साइन कोस ये सारा कुछ लिख दिया है। ये हमारे पास अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ऐसे समझे, ये ए एंड बी था, सॉरी अल्फ़ा बीटा कह रही हूँ, ये ए एंड बी था। हमने सेम वैसी कंडीशन लिखी, ये देखें जैसे पुटिंग हुई भी थी सेम वैसी पुटिंग की। हमने डिवाइड भी कर दिया डेल्टा एक्स के साथ बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, हमारा रूल है ना, हम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में। अब हमारे पास डेल्टा एक्स हमारे पास ये था, तो हमने क्या किया, यहाँ डेल्टा एक्स की जगह ये पुट कर दिया। अब जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आई। अब मैंने क्या ये सारी वैल्यूज़ ये सेम टू सेम लिख दी। हमने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया ताकि हमारा ये और ये एंगल सेम हो जाए, इसका एंगल के इक्वल हो जाए, ताकि हम इसको 1 के इक्वल कर दें। अब देखिए ये और ये एंगल सेम था हमारे पास। अब जब मैंने 2 को डिवाइड किया, ऐसे समझिए यहाँ डिवाइड किया, ये और ये कट जाए तो हमारे पास वैसे भी सेम ऐसी वैल्यू ऊपर वाली वापस आती है। अब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला और ये वाला 2 मैंने काट दिया, तो ठीक है हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू बच गई, ठीक है। मैंने अब इन दोनों को अलग कर दिया, इसका एंगल इसको दे दिया, इसको इसके पास रख दिया, और दरमियान में मल्टीप्लाई का ही साइन लगा। अब मैंने बहुत सारी लिमिट पुट कर दी है, हमारे पास सेम ये जो वैल्यूज़ थी ये सारी लिख दी हैं पुट की। मैं अब सिर्फ और न्यू ऑन पुटिंग करूँगी, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें मैंने पुटिंग किया है तो ये हमारे पास साइन एक्स, ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 हमने ये लिख दिया, ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमने वैसे का वैसे लिखा, ये 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल इक्वल हो गए हैं ना इसमें। अब फिर हमारे पास सेकंड हमारे पास ऑप्शन, हमने इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 2x हो गया, ये 2 वैसे का वैसे, इनको भी प्लस किया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास साइन माइनस का साइन x एंड ये बच गया। ये वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर निकला है।